किरमानी साहब, आप बताइएगा, आपको आवाज में दुश्वारी आ रही थी, आप ये दोनों बातों का जवाब आप भी दीजिए। एक तो ऐसा बयानिया दिया कि जिसके ऊपर 24 घंटे आपकी पार्टी खड़ी नहीं रह पाई, भाग गई, क्या वजूहात हुई? शुक्रिया मलिक साहब। एक तो ये आवाज़ का इशू आ रहा था, मैं फ़ोन बीपर पे हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है जी? अब आप तस्वीर समेत आ रहे हैं हेलो। सर, अब आप लाइव हैं, टीवी के ऊपर है आप। अच्छा ठीक है जी। अच्छा, गुजारिश है, मुझे ज़रा वक्त दीजिएगा, चूँकि वो मेरा वक्त भी बाकी गेस्ट्स को मिल गया। मैं ज़रा तफसील से अब बात करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। यहाँ पलविशा बीबी ने बात की। देखिए, पीडीएम की हुकूमत अच्छी थी, बुरी थी, उसमें कौन किसका क्या किरदार था, किसकी क्या जिम्मेदारियां थीं, ये कहकर कोई भी जमात बशमूल पीपल्स पार्टी बरियो ज़िम्मा नहीं हो सकती। पहली बात, वो कहते हैं ना, वी विल सिम टू एक्ट टुगेदर, विल सिंग टुगेदर। सो अगर अब कोई सेकंड थॉट के तौर पर कोई जमात अपने आप को बरियो ज़िम्मा करार देना चाहती है, तो अवाम सर जो पहले ये सवाल बताएं कि नून आप लीग अपने से बयानिए करेगी पे वही। क्यों नहीं खड़े रह सके? वन बाय वन एड्रेस करते हैं ना, तरतीब से मैं आ चलते रहा हैं। हूँ ना पहले जी, ये बताइए कि नवाज शरीफ मैं 24 आ रहा हूँ घंटे ना। अपने बयानिए पे खड़े नहीं हुए, यू टर्न मारा, और वो भी ऐसा मारा कि पुराना बयानिए बुला दिया। नहीं, देखिए मियाँ साहब गुजरांवाला जलसे से एक चीज़ की निशानदेही मलिक साहब करते चले आ रहे हैं। उन्होंने उसी चीज़ को रिपीट किया और उन्होंने बात की कि जी एहतसाब होगा कि नहीं, इस तरह उन्होंने बात की। ठीक है, अब सूरत हाल ये है, लेकिन जाहिर है उन्होंने इसको रिविज़िट किया है, चूँकि नवाज शरीफ कोई रिविजिट मुंतकिम क्यों मिजाज किया है आदमी सर? नहीं है। मैं आपको इसकी जिसको मिसाल आप बड़े प्यार मैं से करता आपने हूँ ना जी। आसानी मुझे से मुझे नरम से मुझे लफ्जों में कह दिया कि रिविजिट किया, ये यू टर्न है सर। ये रिविजिट तो मैं अंग्रेजी का अर्ज लफ्ज करता आपने हूँ। बड़ा अच्छा चले, इस्तेमाल कर दिया, ये यू टर्न है। आप वो मलिक साहब, यू टर्न तो ज़ाहिर है चेयरमैन पीटीआई के आने के बाद से एक इस्तिलाह वजूद में आई है, लेकिन अगर आप इसको यू टर्न कहना चाहते हैं तो आप आज़ाद हैं उसमें। मैं इसको कहूँगा कि उन्होंने पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं उनको देखते हुए कि पाकिस्तान मुतअम्मल नहीं हो सकता और नवाज शरीफ कतन मुंतकिम मिजाज आदमी नहीं है, ये मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, उन्होंने इसको रिविज़िट किया। मेरा आपसे अब इत्तेफाक नहीं है पाकिस्तान सर। के जो असल इश्यूज़ हैं वो, अच्छा नहीं, आपका बिल्कुल हक है कि आप उससे मुझसे इत्तफाक ना करें। मैं यहाँ आपको एक छोटी सी बात अर्ज़ करनी चाहूँगा कि जब ये बड़ा लोग बात करते हैं, आपने भी शायद बात की कि मुशर्रफ का ट्रायल था जौन सा और उसका हमें भुगतना पड़ा। नवाज शरीफ को तब भी पुश किया गया, ये मैं इसका ज़ाती मेरे मुशाहिदे में ये बात है। किसने पुश किया? उस वक़्त के जो चीफ जस्टिस थे, उस वक़्त का जो चीफ जस्टिस था उसने पुश किया। मैं मौजूद था नाम नहीं वहाँ उसका? कोर्ट में जब उसने प्रिंसिपल इफ्तिखार चौधरी, जो प्रिंसिपल सर सेक्रेटरी किसी ने थे धक्का उस नहीं वक़्त के मारा मियाँ नवाज साहब शरीफ के। को, किसी ने नवाज सर शरीफ को मेरी अब धक्का नहीं मारा, गुजारिश मलिक नवाज साहब शरीफ का तो सुन फैसला लें, था। मेरी गुजारिश सुन लें। मियाँ साहब की तवज्जो थी उस वक़्त मैं लोड शेडिंग ख़त्म करूँ, मैं महंगाई के जो है उसको कंट्रोल में और करूँ, नीचे लाऊँ, मैं फॉरेन रिजर्व्स बढ़ाऊँ। मैं उनकी एक मईशत की तरफ तवज्जो हमेशा रही है, लेकिन मैं समझता हूँ उनको पुश किया गया था और मैं उसका ऐनी शाहिद हूँ। और यहाँ तक कहा गया कि मैं सर अगर फिर आपसे आप माजरत उसको के साथ नहीं इख्तिलाफ करेंगे करूंगा। तो आप यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन आप पाकिस्तान आया कीजिए। हुआ था और वो नवाज शरीफ साहब से मिले थे, वज़ीर आज़म से, और उन्होंने नवाज शरीफ से बात की और नवाज शरीफ से डिस्कशन का आगाज़ हुआ। मैं आपको पूरी कहानी सुना रहा हूँ। जर्नलिस्ट होने का एक फ़ायदा ये होता है कि आप तारीख को साथ साथ हज़म करते हैं अपने सीने में और वक्त के साथ साथ लोगों को बताते हैं क्या हुआ। उन्होंने हमारे से मीटिंग की, उसके बाद उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने पहले 10 मिनट कहा कि नहीं मैं किसी से बदला नहीं लूँगा, मुझे पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, और उसके बाद अगला पौना घंटा उन्होंने इस बात के ऊपर लगाया कि मुशर्रफ ने उनके साथ क्या ज़्यादतियाँ की थी। तो उन्होंने खदशे का इजहार किया उस डेलीगेशन ने हमारे साथ। उन्होंने कहा कि हमें खदशा ये है कि नवाज शरीफ उसको अकाउंटेबल ठहराने की कोशिश करेगा, जिससे इसकी फ़ौज के साथ लड़ाई हो जाएगी। ये यूरोपियन डेलीगेशन वालों की असेसमेंट थी और नवाज शरीफ ने उसको ट्रू प्रूफ किया। मलिक साहब मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना, मेरी अगर आप मुझे इजाज़त दें मेरे मोहतरम, मुझे बात मुकम्मल करने दें। ये उन्होंने ज़रूर ऐसा होगा, हो सकता है ये मुलाकात उस वाक़या के बाद हुई हो जो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब चीफ जस्टिस ने उसको कहा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बोलने ना दिया और कहा मुझे 1 घंटे में जवाब ला के दो कि कब तुम लोग उसके खिलाफ एक्शन करोगे, वरना मैं तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर को कंटेम्प्ट में तलब कर लूँगा। उस पर एक जो मीटिंग हुई उस पर नवाज शरीफ साहब यहाँ तक जीचे, उन्होंने कहा मैं तो यहाँ लोड शेडिंग ख़त्म करने आया हूँ, ये मुझे किस तरफ धकेला जा रहा है। और वो बड़े डिसहार्टन्ड हुए थे
लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि उनको तब भी पुश किया गया। और अब रही बात ये जो आपने फरमाई यू टर्न या जो भी, मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, और देखिए नवाज शरीफ साहब हमेशा पब्लिक के साथ उनका कनेक्ट रहा है, चाहे वो पाकिस्तान में हों चाहे वो पाकिस्तान से बाहर हों। आज अगर उन्होंने ये कह दिया कि मैंने अल्लाह पे मामला छोड़ दिया, तो मेरा ख्याल है इस बहस को ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर उन्होंने रीविज़िट का कह दिया तो इस बहस को ख़त्म हो जाना चाहिए। हाँ, अगर आप ये कहें कि जी यहाँ इस्टेब्लिशमेंट का फ़लाँ रहा और अब वो फ़लाँ पोजीशन चेंज कर रहे, तो मुझे बताइए मलिक साहब मोहतरम, 1958 के बाद मुझे एक नाम बता दें कि जो इस्टेब्लिशमेंट से नहीं होके आया। लेकिन लोग, भुट्टो साहब नहीं आए इस्टेब्लिशमेंट से होके, वो अयूब खान को किन नामों से पुकारते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने प्रूव किया कि नहीं। जी सॉरी, क्या कहते थे आप बता दें। आप बाखबर साफ़ी हैं, आपको भी पता है, फिर मेरी वो कुलीग नाराज हो जाएंगी। अर्ज करने का मतलब मेरा बात ये आपने है, की है तो आपको पूरा बताना चाहिए। मेरा नहीं, देखें, मैं वो एक ऐसा मैं समझता हूँ कि वो एक डिसेंट लफ्ज़ नहीं है, मतलब मुनासिब नहीं लगता। मैं कभी इनडिसेंट बात नहीं करूँगा। मैंने एक निशानदेही नौजवान है ना इस कौम के, उनको आपको एजुकेट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, तारीख का हिस्सा है ये। इमरान खान कर गए वो नौजवान जो हैं उनको सब पता है मलिक साहब, और वो नौजवान जो हैं वो सब समझते हैं। मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ मलिक साहब। कहने का मतलब ये है कि कोई एक शख्स मुझे 1958 के बाद बताए, कौमी सतह का लीडर जो इक़्तिदार में आया हो और इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग ना हुई हो। आपने खुद इतराफ़ किया कि इमरान खान साहब भी आए। हमें ये तय करना है कि यहाँ इस मुल्क में मार्शल लॉज भी रहे, हाइब्रिड निज़ाम भी रहे, जमहूरियत भी रही, लेकिन मलिक साहब असल इशू की तरफ हमें आना चाहिए। और उसी की तरफ नवाज शरीफ ने कहा है कि मैं, जिसको आप यू टर्न कह रहे हैं और मैं रिविज़िट कह रहा हूँ, कि मईशत, कि इस वक्त पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता, और कोई पर्सनल अपने को जो होते हैं एरियाज हमें क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त हमारे सामने एक बड़ा मकसद है। 2013 में